हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवेंजर एजुकेशनल एकेडमी। माई सेल्फ रंजित कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 से केमिस्ट्री और मेरा टॉपिक होगा क्या, ठोस अवस्था। क्या होगा? ठोस अवस्था। क्या होगा गाइज? ठोस अवस्था। जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था फॉर यूपी बोर्ड। ओके, तो ठोस अवस्था क्या होती है सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, क्योंकि इंट्रो है भैया। क्या है? इंट्रो है गाइज, इंट्रो ऑफ ठोस अवस्था। तो देखो, उससे पहले ठोस से पहले हम लोग क्या सीखेंगे? ठोस अवस्था से पहले हम लोग जानेंगे क्या कि भैया द्रव्य क्या होता है। द्रव्य क्या होता है, क्योंकि वहीं से ठोस हमें मिलेगा। तो द्रव्य, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं सब क्या है? द्रव्य ही है। जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं सब क्या है? द्रव्य ही है। यानी कि अगर द्रव्य का डिफिनीशन देखा जाए तो क्या होगा? तो द्रव्य यानी कि वो पदार्थ जिसमें क्या हो? वेट हो, जिसमें भार हो, इसमें भार हो और उसको किसी जगह पर रख दिया जाए तो क्या घेरे? जगह घेरे, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? द्रव्य बोलते हैं। अब इसी द्रव्य को कितने इनके भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया है गाइज। तो देखो, पहला क्या होता है? पहला तुम्हारा आता है ठोस। क्या आता है? ठोस। अब ठोस क्या होता है? ठोस का क्या होता है? ठोस वह सब चीज जिसका आयतन, आकार और आकृति क्या होता है? निश्चित होता है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? ठोस बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। तो ठोस में एग्जाम्पल जैसे देखो, क्या हो गया? लकड़ी हो गया भैया। क्या हो गया? लकड़ी। क्या हो गया? लकड़ी हो गया। और ले लो बढ़िया एग्जाम्पल, पत्थर। लकड़ी, पत्थर यानी कि ठोस होते हैं जिनका क्या हो? आकार, आयतन, आकृति सब क्या होता है? निश्चित होता है, उनको हम बोलते हैं ठोस। जैसे कि क्या हो गया? लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया। अंडरस्टैंड? बहुत मजा आने वाला है गाइस, बढ़िया एकदम फुल एनर्जी के साथ पढ़ो। अब की बार कितने 24 अप्रैल से स्टार्ट है ना पेपर। तो देखो, एंड सेकंड क्या आता है? द्रव्य के ही ये सब क्या है? वर्गीकृत किया गया है द्रव्य को ही। दूसरा आता है क्या? दूसरा आता है हमारा क्या? ठोस हो गया, द्रव आता है। दूसरा आता है द्रव। क्या होता है द्रव? द्रव मिस क्या समझ में आ रहा है? तो द्रव भैया सिंपल है, वाटर जो क्या कर सके? फ्लो कर सके, यानी कि बह सके। जो बह सके उनको हम बोलते हैं क्या? द्रव बोलते हैं। जैसे कि पानी ले लो। क्या? पानी हो गया। और घरों में क्या बनता है? क्या रहता है? तेल हो गया। ये सब क्या है? द्रव। द्रव की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या कर सके? बह सके, जो बहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इसको हम द्रव बोलते हैं। और द्रव को जिस चीज में रखा जाए उन्हीं का आकार क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ये होता है हमारा क्या? द्रव होता है। और तीसरा आता है हमारा क्या? गैस आता है। गैस क्या होता है? अब बात आती है गैस क्या होता है। तो गैस देखो, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में CO2 क्या है? एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भैया है। क्या है? गैस है। ये सब फैला हुआ है। एंड क्या हो गया? एंड ऑक्सीजन भी तो O2, ये क्या है? गैस है। एंड हमारे घरों में बहुत बनता है क्या? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है? गैस है। ये सब आते हैं गैस। इसमें क्या होता है? यानी कि इसको भी क्या, एक किसी जिसमें करोगे, प्रेशर देके दोगे, उसी में क्या करेगा? ये जाएगा। नहीं तो क्या कहता? फ्लो कहता रहता है एटमॉस्फेयर में, और बहुत ज़्यादा स्पीड से। अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो पूरे, यानी कि अगर रूम में इसको खुला छोड़ दिया जाए तो सेकंडों नहीं लगेगा, पूरे रूम में क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इस 12 केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ठोस। अब इनकी ठोस क्या होती है और ठोस की अवस्था क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो था बेसिक कि द्रव क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। द्रव के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी वर्गीकृत होता है, कौन, ठोस, द्रव एंड गैस। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था, ओके गाइस, मज़ा आने वाला है, फुल एंजॉय के साथ पढ़िएगा गाइस। अब क्या होता है, देखो ठोस। अब पहली बात तो हम पढ़ेंगे क्या, ठोस। अब ठोस चीज को देखो, पहली बात तो इसमें एक बना लो, कोई एक फिगर मैंने हम ड्रा किया। ठोस कैसे बनता है, ठोस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखो ठोस जो होता है वो परमाणु होगा या आयन होगा या फिर क्या होगा, परमाणु, आयन, अणु, इन सब से मिलकर क्या बनता है, हमारा ठोस बनता है। तो ये मेरे हो गए अणु, क्या हो गए, अणु हो गए, अणु, मैंने ये सब बना दिया अणु। ओके गाइस, इसको क्या बोलते हैं, अणु। ठीक है, क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और क्या होता है, ठोस में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या बात है कि जो अणु होते हैं, अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोजली पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पास होते हैं। जैसे कि देखो, एक मेरा एक अणु है, या फिर कण भी बोलते हैं इसको, अणु हो गया, कण हो गया, आयन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब से मिलकर हमारा क्या बनता है, ठोस बनता है। अब जो अणु होते हैं, एक अणु ए हो गया, दूसरा अणु ए हो गया, इन दोनों को देखो क्या होता है, ये दोनों अणु यानी कि जो तुम्हारा क्या होता है, ठोस होता है, इनके अवयवी अणु या फिर अवयवी कण क्या होंगे, अवयवी कण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। और कैसे चिपके रहते हैं, क्या इसमें कोई फोर्स लगता है, तो हाँ एक फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है, अंतरा और क्या, इसके आगे बताओ, अंतरा आणविक। कौन सा, अंतरा अणुक, अंतरा अणुक बल के कारण। कौन से, अंतरा अणुक बल। अणुक मतलब अणु हो गया, ये जो तुम्हारे अणु हैं। अंतरा मतलब हो गया अंदर जो हमारा पूरा एक क्या होता है, ठोस होता है। इसमें क्या होते हैं, अणु, यानी कि जो इसके अणु होते हैं, यानी ठोस के जो अणु होते हैं, एक फोर्स के कारण आपस में चिपके रहते हैं, और उस फोर्स को बोलते हैं अंतरा अणुक बल बोलते हैं, या अंतरा अणुक बल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, और एक चीज क्या होता है इसमें, इस पूरे ठोस में, ये जो हमारा क्या होता है, ये अंतरा यानी कि जो ये तुम्हारे अणु हैं, इनके एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जैसे देखो अंतरा, उसको भी क्या बोला जाता है, अंतरा अणुक दूरी क्या होती है, बहुत कम होता है। किसमें, बहुत कम, बहुत कम होता है। किसमें होता है, हमारे इस ठोस में, जो हम लोग ठोस देखते हैं। ओके गाइज, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यानी कि ठोस क्या होता है, ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है, अभी मैंने बताया ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिनके अवयवी कण, इसी को बोलते हैं क्या, अवयवी कण। जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं अवयवी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठीक है, अब इनके जो अवयवी कण होते हैं, कौन से, ए वाले,
इसी को अवयवी कण बोलते हैं। ये जो अवयवी कण होते हैं इनमें क्या लगता है, एक दूसरे के बीच में फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं अंतरा अणुक बल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं अंतरा। और फिर क्या होता है, इनके एक अणु के बीच में दूसरे अणु, यानी एक अणु हो गया दूसरा अणु हो गया, इन दोनों अणु के बीच में डिस्टेंस कितना होती है, बहुत कम होती है, और उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक दूरी बोलते हैं। ठीक है गाइज, ये चीज़ तो मैंने बता दिया, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये समझने के लिए है कि क्या पूछा जाता है उसको देखो। आता है हमारा लक्षण से, किसके लक्षण से आता है, यानी कि ठोसों का, यानी कि लक्षण। किसका लक्षण भैया, हमारा तुम्हारा लक्षण नहीं, ठोस का लक्षण। ठोस का लक्षण क्या होता है, कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, एक नंबर में क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। जैसे देखो ठोस का भी मैंने बताया, ठोस का क्या निश्चित होता है, आकार, आयतन एंड आकृति। क्या निश्चित होता है, सबसे पहले आकार, आयतन और क्या, आकार, आयतन और आकृति। आकृति क्या होती है, निश्चित होती है गाइज। आकार, आयतन और आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। किसका भैया, ठोस का। समझ में आ रहा है ना, ये होता है। यहाँ से इससे भी पूछ सकते हैं कि जो ठोस होते हैं उनका क्या निश्चित होता है, तो सीधे बता देना आकार, आयतन और आकृति उनका क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा इसमें आता है इनमें, यानी कि इनमें, किसमें, ठोस में, इनमें अंतरा आणविक बल या फिर अंतरा अणुक बल। अंतरा अणुक बल क्या होता है, प्रबल होता है। प्रबल मतलब बहुत ज्यादा। क्या होता है गाइज, प्रबल होता है। अंतरा अणुक बल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और कैसे होते हैं, और देखने में बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। सबको पता है ना, कठोर होते हैं। ये तुम्हारा 3 लक्षण हो गए। और क्या होता है, यानी कि मैंने क्या बताया, आकार, आयतन और आकृति निश्चित होता है, और इनमें अंतरा अणुक बल प्रबल होता है और कठोर होते हैं। और एक चीज और गाइज क्या आता है, दूसरा चीज है, और क्या आता है देखो, अंतरा अणुक दूरी। अंतरा अणुक दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, अंतरा अणुक दूरी बहुत कम होती है गाइज, किसमें, ठोसों में। और एक चीज और आता है, क्या आता है, एक और लक्षण होता है। ये सब तो मैंने अभी बताया था क्या से क्या होता है, सबको पता है 4 लक्षण किसके, ठोस के। और एक चीज इसमें ये होता है कि ये विसरण, क्या होता है, विसरण नहीं करते हैं। विसरण क्या, ये विसरण नहीं करते हैं। विसरण मतलब फैलना, विसरण मतलब फैलना। तो ये जो हमारे ठोस होते हैं इनका एक लक्षण ये भी आता है क्या, कि ये विसरण नहीं करते हैं। 5वां लक्षण हो गया। एक और लक्षण आता है, और क्या, इनका जो घनत्व होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इनका जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, ज़्यादा। क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसका, किसका, ठोस का। किसका, सोड का घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और लिख लो 7 पॉइंट में, क्या होता है, इनका जो गलनांक होता है, क्या, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है।
अरे भैया, जो जो ठोस है, जो चीज़ ठोस है उसको क्या तुम गैस पे रखकर, यानी कि थोड़ी सी क्या करके हीट देकर, उसको गर्मा के टेम्परेचर दे के क्या तुम उसको पिघला सकते हो? नहीं ना। तो उसका गलनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये आते हैं हमारे किसके? ठोस के, जो कि लक्षण हैं। इसको देख लो और समझ लो। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं तो बस वर्बली समझ लो, क्योंकि तुम लोग तो एक क्या है, क्रैश कोर्स है, इसमें हम लोग बस डिस्कस करेंगे, एकदम डीपली में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो पहले से। ओके गाइज, बस हमें क्या करना है? हमें रिवाइज करना है आखिर क्या होता है, बस हम लोग वही करेंगे। ओके गाइज, और देखो क्या होता है। अब आता है इसमें क्या, हमने तो ठोस के बारे में पढ़ लिया, तो एक चीज़ और आती है, एक चीज़ और रीजन आता है। क्या आता है कारण? कि सर क्या सब कुछ जो दिखता है तो सॉलिड तो होते हैं, यानी ठोस तो होता है, लेकिन ठोस में भी कोई प्रकार होता है। हाँ, तो देखो क्या होता है, ठोसों का भी क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो देखो क्या आता है उनका। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो 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 भैया, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण इसको दो भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? तो देखो पहला तुम्हारा आता है क्या? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा तुम्हारा आता है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस आता है, अक्रिस्टलीय ठोस आता है। क्रिस्टलीय एंड अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, हम अब इसके एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। यहीं से आता है, क्या आता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफाइन करो, अंतर बताओ। यूपी बोर्ड वाले एक चीज़ आता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस का कोई एग्जाम्पल बताओ, या फिर अक्रिस्टलीय ठोस का कोई एग्जाम्पल बताओ। तो उसको हम अब देखेंगे। पहला क्या है हम लोग का? क्रिस्टलीय ठोस। पहले देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस, अब देखो क्रिस्टलीय ठोस में जो चीज होती है, इनके जो अवयवी कण होते हैं, क्या अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। एक क्या होता है? रेगुलर शेप होता है इनका। जैसे देखो मैंने बनाया, देखो मैंने एक शेप के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भैया, अगर फिगर होगा थोड़ा गलत बन जाएगा तो टेंशन ना लीजिएगा, बस हमें क्या करना है, समझना है। ओके गाइज, ये चीज़ हो गया। यानी कि एक क्या होते हैं, देखो अब मैंने इनके अवयवी कणों को क्या कर दिया, रख दिया। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। क्या है? अवयवी कण है भैया। क्या है? अवयवी कण है। ठीक है, तो इनका देखो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इनका जो शेप होता है,
ये क्या होता है, एक निश्चित होता है। इनके जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। अवयवी कण मतलब है जैसे कि यहाँ पर एक है, देखो एक अवयवी कण यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, क्या फिर देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर, ए भी और ए भी और ए भी ए भी, यानी क्या कहीं पर यहाँ दो हो गए। अगर मैंने यहाँ दो अवयवी कण कर दिया तो ये क्या होंगे, ये तुम्हारा रेगुलर शेप में नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जो क्रिस्टलीय होते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं एक रेगुलर व्यवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, एक रेगुलर एंड निश्चित व्यवस्था में होते हैं। और क्या होता है इनमें, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ये दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। क्या होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था। किसकी दीर्घप्रासी व्यवस्था भाई, किसकी, तो अवयवी कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। मतलब क्या होता है, कुछ दूरी तक जाकर ही ये अपना क्या करेंगे, व्यवस्था बदल नहीं देंगे, ये पूरा कंटिन्यू पूरे शेप में इनका यही रहता है। क्या मैंने अगर इसको ऐसे और बढ़ा दिया और मैंने बढ़ा दिया तब भी क्या रहेंगे, इसी शेप में ही ऐसे उनके अवयवी कण की व्यवस्था रहेगी। यानी कि इसमें क्या होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। ईपी बोर्ड वाले भैया समझ में आ रहा है ना, एकदम पूरा फुल एंजॉय से पढ़ना। अब की बात 2021 बोर्ड पार और बढ़िया फुल परसेंटेज के साथ। दीर्घप्रासी व्यवस्था यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनमें कौन सी व्यवस्था होती है, तो दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। ये चीज को समझ में आना चाहिए। कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। यानी कि कुछ दूरी तक ही जाके क्या अपनी व्यवस्था को चेंज नहीं करेंगे, अपनी व्यवस्था को चेंज नहीं करेंगे। इनका शेप कंटिन्यू पूरा ऐसे का ऐसे रहता है कि इनके अवयवी कणों का यहाँ 1 है तो अगले वाले में भी वहाँ 1 ही रहेगा, 2 नहीं हो जाएंगे अवयवी कण, ठीक है, ये होता है। अब इसके क्रिस्टलीय ठोस के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ले लो, क्या ले लो, आयरन ले लो, क्या ले लो, आयरन ले लो, सिल्वर ले लो, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे हैं क्रिस्टलीय ठोस हैं जो कि एक्चुअली ठोस होते हैं, यानी कि वास्तविक। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग बोलते हैं वास्तविक ठोस बोलते हैं, जो कि एकदम मजबूत ही होते हैं। जैसे कि आयरन, लोहा भैया, लोहा जो तुम्हारे क्या होते हैं घरों और में अक्सर पाया जाता है, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। अब हमने तो ये चीज़ जान लिया क्या क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इनके जो अवयवी कण की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। और पहली बात कैसे, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं। आगे देखते हैं अब इन्हीं के क्या लक्षण देखेंगे डिफिनीशन में। यानी कि अगर इनका अंतर लिखने को आ रहा है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय तो इसी लक्षण से ही लिखना। क्या देखेंगे, लक्षण देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का लक्षण क्या होता है, क्या होता है, देखो क्रिस्टलीय ठोसों का लक्षण बच्चा लोग, क्रिस्टलीय ठोसों का लक्षण। तो मैंने अभी बताया पहला लक्षण, उस फिगर को याद को जो भी बताया था, पहला लक्षण इसमें क्या होगा कि इनमें जो अवयवी कण होते किसमें होते हैं, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। क्या होती है, ये या लिखो सीधे, इनके अवयवी कण दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं। दूसरा क्या आता है, मैंने अभी बताया। अगर आप दूसरा क्या लिखोगे, यानी कि जो इनके अवयवी कण, पहला लिखना लक्षण में यही, अगर अंतर आ रहा तो अंतर में ये लिखना किससे, क्रिस्टलीय में, ठीक है। इनके अवयवी कण कैसे होते हैं, इनके अवयवी कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था, अवयवी कणों की लिख देना,
अवयवों की दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। और क्या होती है, इनकी जो आकृति होती है, मैंने बताया भी क्या, ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस है, पहले वही लिख दो, एक ये हो गया ना, ये क्या होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, जो कि एक्चुअल ठोस हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। और क्या होता है भैया इसमें, हाँ, और ये दृढ़ भी होते हैं। कैसे दृढ़, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत, यानी कि तीसरा, ये दृढ़ भी होते हैं। ये सब आ गया। और क्या सोच सकते हो, और कुछ भी सोच सकते हो क्या, 1 2 3 और सोचो, 4th नंबर कुछ बताओ गाइस, सोचो। मैंने बताया था, क्या बताया था, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका क्या होता है, एक रेगुलर शेप होता है, इनके अवयव क्या होते हैं, दीर्घप्रासी व्यवस्था में होती हैं। तो इनका बात सही, यानी कि क्या होंगे, इनका गलनांक भी तो बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, गलनांक भी, तो जब एक्चुअली ठोस है तो इनका गलनांक भी ज़्यादा, तो वो भी लिख देना। और क्या लिख देना, इनके पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं। कैसे, इनके पृष्ठ एक समान एवं समतल होते हैं। कैसे, समतल होते, कैसे होते हैं, समतल होते हैं। ठीक है, कैसे हम कहेंगे समतल होते हैं, अगर तुम क्या करो कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इनको कट करो। क्या करोगे, कट करोगे, तो काटने के बाद देखोगे उनका जो प्लेन होगा एकदम समतल होगा, खुरदुरा नहीं। कैसा होगा, समतल होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलीय ठोस वही होता है, यानी कि इनका जो पृष्ठ होता है एक समान तथा समतल होता है। ये आ गया तुम्हारा चौथा पॉइंट। एंड 5वां पॉइंट क्या है, लक्षण में क्या होता है, इनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इनके भौतिक गुण क्या होगा, लिख दे रहा हूं यहाँ, इनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। यही है लक्षण। अगर लक्षण किसके, क्रिस्टलीय ठोस का अगर लक्षण लिखने को आ जा रहा तो 5 लक्षण बढ़िया से लिख देना और एक फिगर बना देना जो इससे पहले में हमने बनाया था। ठीक है, यानी कि इनका शेप कैसा होता है, इनके जो अवयव की व्यवस्था कैसी होती है, इनकी अवयवों की व्यवस्था होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, इसमें पाया जाता है, किसमें, क्रिस्टलीय ठोसों में। ओके गाइस, और क्या होता है, इनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। एच बनाओ कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। और इनके भौतिक गुण जो होता है वो अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, भिन्न होता है। एक चीज़ यहाँ पर बात नोटिस करने वाली है, क्या, इनकी जो भौतिक गुण है अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, भिन्न होती है, यानी कि बदल जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या, क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा। अब क्या डिस्कस करेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या, अक्रिस्टलीय ठोस का डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या, हमने तो क्रिस्टलीय ठोस और ठोस के बारे में पढ़ लिया। क्रिस्टलीय ठोस किसका पार्ट होता है, ठोस का पार्ट होता है। हाँ गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, जिससे और किसी का हेल्प हो सके और रिवाइज कर सके। अगर कहीं पर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो उसको क्या करे, नोट डाउन कर सके और लिख सके और पढ़ सके। ओके गाइज, बस सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करो एंड सब्सक्राइब भी करवाते रहो। ओके गाइज, अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। भैया अक्रिस्टलीय ठोस, मैंने क्रिस्टलीय ठोस वो बताया कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं,
वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि एक्चुअली वाला, जैसे कि आयरन ले लो, कॉपर ले लो, ये सब क्या होते हैं वो, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनका गलनांक कैसा होता है, इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। किसके, क्रिस्टलीय ठोस को, ये क्योंकि वास्तविक ठोस है भैया, जब वास्तविक ठोस है तो जल्दी गलेगा नहीं, इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका गलनांक कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये भी पॉइंट लिख देना, अगर अंतर लिखने को आ रहा है 7 से 8 पॉइंट इसमें लिख देना। ओके गाइज, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग पढ़ेंगे। क्या, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। मैंने अब देखो, अभी जब मैंने क्रिस्टलीय बताया था उसमें शेप कैसा था, रेगुलर था, बट अक्रिस्टलीय शेप में अक्रिस्टलीय ठोस का क्या शेप होगा, रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा। मतलब कि एक इनमें क्या होगा, लघुप्रासी व्यवस्था, सबसे पहली बात यह क्या होगा, लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। मतलब इनके जो अवयवी कण हैं, इनके जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वो कुछ समय के बाद जाके उनकी व्यवस्था बदल जाती है। कुछ समय जाने के बाद, यानी कि थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होगा, उनकी व्यवस्था चेंज हो जाती है। इसी वजह से अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, छदम, छदम मतलब होते हैं ठोसे, यानी कि छदम मतलब ये होता है, सॉरी गाइस, छदम मतलब ये होता है झूठे, क्या, झूठे ठोस, जिसको हम झूठा ठोस। जैसे कि क्या ले लो, चौक, स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, चौक, चौक को तोड़ दोगे तो टूट जाता है आराम से, है तो सॉलिड ना, टूट जाता है। या ले लो कांच, ले लो, क्या ले लो, कांच ले लो, जो कि हमारे घरों में अक्सर पाया जाता है। कांच भी क्या होता है, एक प्रकार का सॉलिड है। किसमें आता है, इसमें आता है, क्रिस्टलीय ठोस में ही वो भी आता है। किसमें आता है, अक्रिस्टलीय ठोस में, कांच। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल अगर लिखना हुआ तो लिख देना, क्या, कांच लिख देना, रबड़ लिख देना, और क्या लिख देना, चौक लिख देना। ये सब क्या है, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका देखो, इसमें शेप कैसा होता है इनके अवयवी कणों का, देखो ये हमने बना दिया, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो जाएंगे, या फिर ऐसे हो जाएंगे, या फिर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या होंगे, इस तरह शेप में लगभग इनके अवयवी कण क्या होंगे, एक निश्चित इसमें व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। अगर अवयवी कणों की डिफिनीशन लिखने की बात की जाए, अगर पूछा जाए तो किसके, अक्रिस्टलीय ठोस का, तो लिख देना, क्या लिख देना, अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनमें इनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है और इनमें लघुप्रासी व्यवस्था, इनके अवयवी कणों की लघुप्रासी व्यवस्था होती है। ये चीज़ इसमें है, किसके, अक्रिस्टलीय ठोस होगा। एग्जाम्पल में कांच हो गया, रबड़ हो गया, और क्या हो गया, कांच हो गया, रबड़ हो गया, तुम्हारा चौक हो गया, ये सब कैसे ठोस हैं, ये सब कैसे ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। गाइज मज़ा आ रहा ना, फुल एंजॉय से पढ़ना। अब देखो, और देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनके अक्रिस्टलीय ठोसों का लक्षण देखेंगे। भाई कैसे हम लोग जानेंगे, अगर लक्षण ही पूछा जाता है एग्जाम में, क्या, लक्षण, और वहीं से तुम क्या लिखोगे। अच्छा, मैंने तो बता दिया अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, लघुप्रासी व्यवस्था होती है। इसके वजह से इनका जो गलनांक होगा, इनका जो गलनांक होगा वो क्या होगा, लो होगा, यानी कि कम होगा। किससे, अक्रिस्टलीय ठोस से, अक्रिस्टलीय ठोस से। तो देखो किसका, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय क्या लिखोगे, अक्रिस्टलीय ठोसों का लक्षण। तो पहला लक्षण क्या लिखोगे, पहला लक्षण लिख देना कि क्या होती है, इनमें, इनमें लघुप्रासी, क्या, लघुप्रासी, लघुप्रासी
व्यवस्था, लघु प्रासी व्यवस्था होती है इनके अवयवी कणों का। और आक्रिस्टली में क्या होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ये चीज़ भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। क्या डाल सकते हो, इनका आकार आयतन निश्चित नहीं होता। किसी में भी किसी भी शेप में इसको हम पिघला के मेल्ट करके क्या कर सकते हैं, शेप में ला सकते हैं। तो देखो इनका आकार आकृत निश्चित नहीं होता है। ये चीज़ को दिमाग में बैठा लेना, यही डिफरेंस लिखना, निश्चित नहीं होता है। ये बात समझ में आई। आक्रिस्टलीय ठोस का क्या निश्चित नहीं होता है, आकार और आकृति निश्चित नहीं होता। इसको हम गला के क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे शेप में ला सकते हैं। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, चेयर ले लो, कुर्सी ले लो, कुर्सी क्या ले लो, कुर्सी ले लो। ये कैसे होते हैं, कुर्सी भी तुम्हारा क्या है, किस में आता है, आक्रिस्टलीय ठोस में भैया। ये भी क्या आता है, आक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। प्लास्टिक वगैरह सब आक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। और क्या इनका लक्षण होता है, देखते हैं। इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। आगे देखते हैं क्या है, ये कैसे ठोस होते हैं, ये झूठे ठोस होते हैं। अभी मैंने बताया छदम। तीसरा, ये छदम ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं, छदम ठोस होते हैं, यानी कि झूठे ठोस होते हैं गाइज, ठीक है। ये चीज़ कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए इनके लक्षण में। और क्या लिखोगे, एक कठोर तो होते हैं, ठोस है भैया तो कठोर होगा। अब कठोर होते हैं और कहते होते हैं असंपीडीय। कैसे होते हैं, असंपीडीय होते हैं। देखो लिख दो, ये कठोर एवं असंपीडीय, असंपीडीय होते हैं। असंपीडीय मतलब क्या होता है, असंपीडीय मतलब ये होता है जिसको हम क्या कर सकें, असंपीडीय मतलब जिसको हम क्या होते हैं, एक पॉइंट मिस हो गई, असंपीडीय इसमें नहीं रहेगा। क्या होगा, असंपीडीय क्या होगा, तुम्हारा ठोस में आएगा। ये आक्रिस्टलीय है तो संपीडीय तो होगा ही होगा। क्या होगा, संपीडीय, यानी कि इसको तुम दबाओगे तो दब जाएगा ना भैया, चाक तोड़ देते हो ना, तो वही चीज़ है ना। तो ये चीज़ मत लिखना, ओके गाइज। अच्छा, तो चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, इनका गलनांक लिखोगे। क्या लिखोगे, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। लिख देना, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, ओके गाइस, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। और ये कैसे होते हैं, इनका समतल, इनका जो पृष्ठ होता है वो क्या समतल होगा ना जी। चाक तोड़ते हो या कांच तोड़ते हो तो क्या वो आता है एकदम वही शेप में नहीं, देखते हो ऊपर खुरदरा खुरदरा। या रबड़ ले लो, रबड़ को कभी काटा है किसी चीज़ से, देखते हो खुरदरापन आ जाता है, ठीक है। तो इनका पृष्ठ कैसा होता है, इनका पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होता है। कैसा होगा, 5वां पॉइंट में लिख देना, इनका पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होता है,
समतल नहीं होता है। गाइज इस चीज को यानी कि यही है तुम्हारा क्या है, लक्षण है। और क्या एक मेन पॉइंट और आता है, क्या आता है, इनके भौतिक गुण। अरे इतना ज़्यादा, बंद कर। हाँ तो मैंने क्या बताया गाइज, मैंने बताया इनका पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होता है। क्या होता है, समतल नहीं होता है। अब एक पॉइंट और है इसमें, क्या पॉइंट और है उसको भी देख लो। इनका जो भौतिक गुण होता है, इनका जो भौतिक गुण होता है सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। किसके, अक्रिस्टलीय ठोसों का। यानी कि कितना 6 पॉइंट लिख देना, क्या लिख देना, इनका भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है, समान होता है। इस चीज को, यही है तुम्हारा क्या, अक्रिस्टलीय ठोस का लक्षण। अगर डिफरेंस पूछने को आ रहा है यानी कि अंतर लिखने को आ रहा है किसमें, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में, तो इन्हीं के लक्षण से ये सब लिख देना। ओके गाइज, मैंने बताया था क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, और यहीं पे आएंगे इनके लक्षण से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है गाइज, तो मैं आज यहाँ पर अपने वीडियो को द एंड करता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइज, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइज, थैंक यू।